जरा कल्पना करिए कि एक ऐसा हमला जो आपकी रसोई के चूल्हे से लेकर दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्था के पहिए जाम कर दे। अमेरिका और ईरान की जंग में सिर्फ मिसाइलें नहीं गिर रही हैं, बल्कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की रीढ़ भी तोड़ी जा रही है। इजराइल के हमलों से आग बबूला हुआ ईरान। कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल प्लांट पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोल दिया। कतर का ये वही प्लांट है जो दुनिया की कुल एलएनजी सप्लाई का 5वां हिस्सा यानी 20% अकेले संभालता है। ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर किए गए हमले के बाद तेहरान ने खुली चेतावनी दी थी कि कतर, सऊदी अरब और यूएई के एनर्जी ठिकाने अब उसके वैध टारगेट हैं। हमले के बाद रास लफान प्लांट में भीषण आग लग गई, जिससे वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचा। कतर ने इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला बताते हुए ईरानी सैन्य अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। ईरान का गुस्सा यहीं नहीं थमा। अबू धाबी के हबशान गैस प्लांट पर भी हमले की खबर है। सऊदी अरब ने भी दावा किया है कि पूर्वी क्षेत्र में गैस प्लांट को निशाना बनाने वाले एक ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया। तो पश्चिमी एशिया की जंग ऐसे मुहाने पर खड़ी हो गई है जहां से दुनिया का नक्शा और अर्थव्यवस्था दोनों बदल सकते हैं। ईरान के गैस फील्ड पर अटैक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को नसीहत तो दी, लेकिन ईरान को भी विनाशकारी चेतावनी दे डाली है ट्रंप ने। देखिए, पश्चिम एशिया में तनाव उस वक्त और बढ़ गया जब इजराइल ने ईरान की साउथ पार्स गैस फील्ड पर विध्वंसक हवाई हमला कर दिया। इस गैस फील्ड को ईरान कतर के साथ साझा करता है। इजराइल के इस हमले से बौखलाए ईरान ने भी जोरदार पलटवार किया। इजराइल के हमले और ईरान की जवाबी कार्रवाई से मचे हड़कंप के बाद ट्रंप का बयान सामने आया, लेकिन उनके सुर बदले हुए थे। ट्रंप ने कहा, इजराइल ने गुस्से में साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया। अमेरिका को इस हमले की जानकारी नहीं थी। कतर का भी इस हमले से कोई संबंध नहीं। इजराइल अब गैस फील्ड पर हमला नहीं करेगा, लेकिन कतर पर दोबारा आंच आई तो ईरान के पूरे गैस फील्ड को ऐसी ताकत से उड़ा देंगे जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब गेंद ईरान के पाले में है। क्या ईरान ट्रंप के इस विनाशकारी चेतावनी को गंभीरता से लेगा या वो हमले जारी रखकर अमेरिका को चुनौती देता रहेगा? जी हाँ, तो देखिए, पूरी दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन कहे जाने वाले खाड़ी देशों के ऊपर बारूद से भरे काले बादल मंडरा रहे हैं। ये आप पूरी तस्वीर देख ही रहे हैं। आग की लपटें और सिर्फ धमाके ही सुनाई दे रहे हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आज हुई अरब और इस्लामिक देशों की इमरजेंसी मीटिंग में माहौल बेहद तल्ख रहा। इस दौरान ईरान को 2 टूक चेतावनी भी दी गई, लेकिन क्या, देखिए रिपोर्ट। खाड़ी देशों में ईरान के हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। रियाद में हुई बैठक में सऊदी अरब का गुस्सा 7वें आसमान पर नजर आया। सऊदी विदेश मंत्री ने भड़कते हुए कहा कि ईरान ने भरोसा चकनाचूर कर दिया और ये हमले सोची समझी साजिश का हिस्सा हैं। साथ ही कहा कि जरूरत पड़ने पर हम सैन्य कार्रवाई का अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं। So what I care about now is that the attacks on my country and on my neighboring countries that are not involved in this conflict end. रियाद में हुई अहम बैठक में 12 मुस्लिम देशों ने ईरान के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और ईरान से तुरंत हमले रोकने को कहा। ईरान अब तक सऊदी, यूएई, कुवैत, बहरीन और कतर में हमले कर चुका है। तो ईरान के साथ जारी जंग के बीच इजराइल ने लेबनान को लहूलुहान कर डाला है। हिजबुल्लाह को मिटाने के नाम पर लाखों बेकसूर लोगों के सिर से छत छीन ली गई है। अब जरा देखिए पूरी खबर विस्तार से तस्वीरों के जरिए। लेबनान का ये मंजर डराने वाला है। इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर पूरे इलाके को थर्रा डाला। इजराइल का दावा है कि इस हमले में हिजबुल्लाह के हथियारों का जखीरा, एंटी टैंक पोजीशन और जमीन के नीचे छुपा खुफिया नेटवर्क बर्बाद हो गया। बेरूत के एक रिहायशी इलाके में भी एक इमारत को निशाना बनाया गया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ताजा हमलों में 12 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें अल मनार टीवी के पॉलिटिकल प्रोग्राम हेड मोहम्मद शेरी भी शामिल हैं। शेरी की पत्नी की भी मौत हो गई। जंग की ये आग सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकानों तक सीमित नहीं है। अब तक करीब 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, यानी लेबनान की कुल आबादी का 20% हिस्सा।
इजराइल में भी 14 लोगों के मारे जाने की खबर है। और इस बीच आपको बता दें, देखिए लेबनान में आरटी संवाददाता की रिपोर्टिंग के दौरान हमला हुआ है और आरटी संवाददाता स्टीव स्विनी इजरायली हमले में घायल हो गए। लेबनान में इजरायली हमले की तस्वीर आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। आईडीएफ के प्लेन ने कार को निशाना बनाया, ये देखिए तस्वीर आ गई है, थोड़ी देर फुल इसको दिखाइए। Further rocket attacks were reported against Nahariya and a minute. ये देखिए, ये लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे रिपोर्टर और उसी दौरान ये मिसाइल आकर गिरती है। दक्षिणी लेबनान का ये हिस्सा है जहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे आरटी के रिपोर्टर और कैमरामैन। अस्पताल में भर्ती हैं, दोनों घायल हो गए। एक बार फिर Further rocket attacks were reported against Nahariya and a minute. तो ईरान का ये हमला और इसी में एक कैमरा पर्सन और एक रिपोर्टर घायल हो गए हैं। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान ये पीछे मिसाइल गिरी। इस बीच ईरान पर हमले से अमेरिका भी खतरा महसूस कर रहा है और वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्रियों के निवास के ऊपर अज्ञात ड्रोन मंडराते हुए नजर आए तो वहां खलबली मच गई। रिपोर्टर। अमेरिकी कांग्रेस और व्हाइट हाउस से महज 2.5 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन का फोर्ट मैकनायर। अचानक एक रात यहाँ गहमा गहमी बढ़ गई जब रात के आसमान में कई ड्रोन मंडराते देखे गए। सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आईं, लेकिन इससे पहले कि एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव होते ड्रोन वापस लौट गए। ये ड्रोन कहां से आए, कहां लौट गए, इसकी कोई जानकारी साझा नहीं की गई। लेकिन ये ड्रोन जिस फौजी अहाते फोर्ट मैकनायर के ऊपर मंडराए, वहीं नीचे अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और पेंटागन के कई टॉप अधिकारियों के घर हैं। यहीं पर अमेरिका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी भी है। पश्चिम एशिया में ईरान के साथ युद्ध के बीच ये इलाका ड्रोन दिखाई देने के कारण चर्चा में है। सवाल ये है कि क्या अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ईरान के निशाने पर हैं? इन तमाम सवालों के बीच ट्रंप सरकार ने देश और दुनिया भर में अमेरिका के राजनयिक और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी है। और इस बीच अमेरिका में सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी की बैठक में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से तीखे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। ऐसे ही एक सत्र के दौरान अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ ने बताया कि अमेरिका को किन देशों से मिसाइल हमले का डर है और खास बात यह है कि इनमें पड़ोसी पाकिस्तान भी शामिल है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका परमाणु हमलों के निशाने पर आ सकता है, ये दावा किया है खुद अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गैबार्ड ने। बुधवार को सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी की बैठक में गैबार्ड ने दावा किया कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान और पाकिस्तान अमेरिका के सामने सबसे बड़े परमाणु खतरे हैं। The intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. गैबार्ड के मुताबिक चीन और रूस के आधुनिक हथियार अमेरिकी मिसाइल डिफेंस को भेज सकते हैं। उत्तर कोरिया की मिसाइल पहले ही अमेरिका की जमीन तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान पर उन्होंने कहा कि वो लंबी दूरी की मिसाइल जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का विकास कर सकता है जो अमेरिका पर हमला करने की क्षमता रखेगी। गैबार्ड के मुताबिक 2025 तक ऐसी 3000 मिसाइलें थी जो अमेरिका तक पहुंच सकती थी और 2035 तक इनके बढ़कर 16000 होने की आशंका है। और पश्चिमी एशिया के संकट से बाजार गोता खा रहे हैं। अकेले आज भारतीय शेयर बाजारों में निवेशकों का 12 लाख करोड़ रुपया स्वाहा हो गया। उधर कच्चे तेल के दामों में भी आग लगी हुई है। भारत के लिए कच्चे तेल के औसत दाम बीते 45 महीनों में सबसे अधिक हो गए हैं। फौजी ठिकानों के बाद अब तेल और गैस के ठिकाने निशाने पर। पश्चिम एशिया में युद्ध के बदले पैटर्न ने दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। दहशत में आए शेयर बाजार गोता खा रहे हैं। ये भारत के लिए भी बड़ी आफत है क्योंकि भारत दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक देश है। पेट्रोलियम प्लानिंग और एनालिसिस सेल के मुताबिक भारत के लिए कच्चे तेल के दाम $146 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं। फरवरी में जहां औसत दाम $69.01 प्रति बैरल थे, तो वहीं मार्च में औसत दाम $111.39 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं, यानी 61.4% की भारी बढ़त। अगर पश्चिम एशिया का युद्ध जल्द नहीं रुका तो इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ने की आशंका है। उधर भारतीय शेयर बाजार बीते 11 महीनों में सबसे निचले स्तर पर है।
एक ही हफ्ते में निवेशकों को बाजार में 20 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। देखिए, जंग के दौरान कई बार मिसाइल अपने टारगेट से भटक जाते हैं। वेस्ट बैंक में भी कुछ इसी तरह की घटना हुई है और इजराइल के लिए छोड़ी ईरानी मिसाइल भटक कर यहां चली आई और 3 फलस्तीनी महिलाओं की जिंदगी खत्म। यह तस्वीर अब विस्तार से देखिए। वेस्ट बैंक के बीतावा में ईरान हमला कहीं और करना चाह रहा था, लेकिन मौत किसी और पर बरस गई। ईरानी मिसाइल के टुकड़े एक सैलून पर गिरे और 3 फिलिस्तीनी महिलाओं की जान चली गई। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर में मिसाइल का एक टुकड़ा गिरता नजर आया। उसके बाद तबाही मच गई। जानकार बता रहे हैं कि ये क्लस्टर म्यूनिशन हो सकता है, जिसमें छोटे छोटे बम हवा में बिखर जाते हैं और बड़ा नुकसान करते हैं। विशेषज्ञ ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि ईरान ने सीधे तौर पर वेस्ट बैंक पर हमला नहीं किया। उसका टारगेट इजरायली ठिकाना था। मुमकिन है कि इंटरसेप्शन की वजह से या रास्ता भटकने की वजह से ये हेब्रोन के एक घर पर गिर गया, जहां 3 महिलाओं की जान चली गई। वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा है, जहां फिलिस्तीनी आबादी रहती है। तो अमेरिका इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान के समर्थक लड़ाके संगठन भी उतरे हुए हैं और अब इराक के एक संगठन ने जॉर्डन के अमेरिकी सैन्य बेस पर अटैक कर दिया है। दावा किया गया है कि हमले में अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचा है। पूरी खबर। अली लारीजानी की हत्या के बाद सिर्फ ईरान ही नहीं, हिजबुल्लाह सहित छोटे छोटे संगठन अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य बेस पर इराक के संगठन सराया औलिया अल दम ने हमला बोला है। इस संगठन ने हमले का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें अमेरिकी बेस को ड्रोन और मिसाइल से दहलाने का दावा किया गया है। इस वीडियो में अमेरिकी ठिकानों की टोह लेते हुए भी दिखाया गया है। यह हमला जॉर्डन स्थित मोवाफाक सॉल्ट एयर बेस पर किया गया है। शिया लड़ाकों का यह संगठन 2020 में वजूद में आया था, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर निशाना साधता है। एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जॉर्डन में हुए हमले में अमेरिका के थार रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा है।